أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर मौसूफ जो टेलीकॉम और लॉ मिनिस्टर हैं और इस क्षेत्र के से ही जाते हैं, यानी ये इनका अपना क्षेत्र है। इसी हलके से आप मिनिस्टर बनते हैं या मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बड़े गर्विदा हैं और बहुत सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ दिनों पहले हम लोग थे, तो इसमें मौलाना के नाम पर बिल्कुल भड़क गए। और एक मौके से हम लोगों ने जब मुलाकात की मुसलमानों के तालीमी इन्हिताज से मुतल्लिक, जब ये वज़ीर तालीम थे, तो बताया कि कोई फ़ाइल नहीं खोलता उस वक्त। इस वक्त साइंस में बहुत देश आगे गया है कि मौलाना जो पहले वज़ीर तालीम थे हिंदुस्तान के, और सुना है कि अहले हदीस थे, तो जो जो खोलता गया और देखा तो मौलाना ने गोया कि 50, 60, 100 साल पहले देश के लिए वो सब उनके प्रोग्राम थे और एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर काफ़ी तेज़ी से देश साइंस और उलूम असरिया की तरफ भागा था। मैं वज़ीर मोहतरम को मैंने रोक दिया है और ये दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ। आपकी ख्वाहिश थी, जैसे पहले शेख सोल शुरैम को इन्होंने बड़े सरस्वती जी का जिन्होंने पेश किया, इन्होंने उनके लिए हदिया पेश किया था, शाल पेश किया था। आज भी इनकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपको पता था कि आज इनकी काबीना की कितनी अहम मीटिंग थी। जो लोग बाहर हैं उन्होंने ख़बरों में पढ़ा और देखा होगा। मैं मस्ट वेलकम करते हुए दावत देता हूँ कपिल सिब्बल जी को तशरीफ़ लाएँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने अपने पाक कदम यहाँ रखे, और मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस वक्त जहाँ आए थे मैं शॉल भी नहीं पेश कर सका उनको और सलाम भी नहीं दे सका। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और जैसे ही कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हुई मैं तुरंत यहाँ आया। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो शॉल मैं उनको पेश करना चाहता था मैं आपको दे दूँ, ताकि उनको आप पहुँचा दीजिए। हमारे मौलाना असगर अली इमाम साहब, मेहंदी सैफ़ी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात अहले हदीस, हाफिज़ याया प्रेसिडेंट, वकील परवेज़, पंडित NK शर्मा साहब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस इलाके में हिज़ हाइनेस शेख अब्दुल मोहसिन बिन मोहम्मद अल कासिम आए, और मैं समझता हूँ कि उनके पाक कदम इस ज़मीन पे लगे तो इस ज़मीन की जो गंगा जमुना तहज़ीब है वो भी मैं समझता हूँ उनके पाक कदमों से यहाँ वो फैलेगी। हमारे देश में आज के दिन तनाव का वक्त है। मैं तो समझता हूँ कि सारे विश्व में तनाव का वक्त है और लोग अपने हकूक़ों की बात करते हैं, अपने फ़र्ज़ की बात कभी नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि हम अपने हकूक़ जताना चाहते हैं लेकिन अपने ज़िम्मेदारियां नहीं जताना चाहते। अगर हम अपने भाइयों बहनों की ज़िम्मेदारियां समझें और अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि हमने उनको कैसे खुशी के पैगाम से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, तो समझ लिए कि हम फिर उनको हकूक़ों को भी समझ रहे हैं। जहाँ हम जिम्मेदारी समझेंगे वहाँ हुकूक भी समझेंगे, और अगर हम अपने हकूक़ ही समझने रहेंगे और ज़िम्मेदारी पे ख्याल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में समाज में तनाव पैदा होगा।
ये बात विश्व में भी हो रही है, ये बात हमारे देश में भी हो रही है और भिन्न भिन्न इलाकों में भी हो रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां गंगा जमनी तहजीब ने जन्म लिया और विश्व में एक मिसाल कायम की। और मैं समझता हूं कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की गंगा जमनी तहजीब के साथ लोग अपने एक दूसरे से गले मिला के अपनी जिंदगी बिताते हैं। कोई ऐसा दुनिया में देश नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर हम ऐसे ही अपनी गंगा जमनी तहजीब के साथ आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से विश्व में एक मिसाल हम कायम करेंगे। ये गंगा जमनी तहजीब ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में मैं चंद बातें आपसे आज करना चाहता हूं। ज़रूरी इसलिए है कि किसी भी परिवार में, और देश एक परिवार ही होता है, जब खुशी की लहर हो तभी हो सकती है कि अगर परिवार एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर कर अपनी जिंदगी बिताए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे पे ख्यालात पे गौर करे और अगर किसी को दुख है उस दुख पे मरहम लगाए, तभी परिवार फूल सकता है, फल सकता है। लेकिन अगर उस परिवार में एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो जाए, बाप बेटे से नहीं बात करे, माँ बेटी से नहीं बात करे, भाई भाई से नहीं बात करे, तो निश्चित रूप से वो परिवार भी बिखर जाता है और जो खुशहाली हो सकती है परिवार में वो परिवार को कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हमारा देश है। और इस देश के इतिहास को अभी देखें तो इस देश में दुनिया से लगभग हर जगह से लोग यहाँ इस देश में आए और इस देश को उन्होंने अपना घर बनाया। आप किसी भी कौम को देख लीजिए, किसी की नस्ल को देख लीजिए, किसी भी धर्म को देख लीजिए, किसी भी विचारधारा को देख लीजिए, सब हिंदुस्तान में कायम है और सब हिंदुस्तान में बरकरार हैं। और मुझे खुशकिस्मती है कि मैं उस इलाके की नुमाइंदगी करता हूं जहां गंगा जमनी तहजीब पैदा हुई और उसकी खुशबू सारे हिंदुस्तान में फैल रही है। इसलिए मुझे बड़ा फक्र है कि मैं उस जगह की नुमाइंदगी करता हूं और जमात के साथ भी मेरा लगाव है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद भी जमात के एक मेंबर थे और जिस तरह से जमात अपने ख्यालात के ज़रिए सभी को जोड़ना चाहती है, मैं उस ख्यालात के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। और मैं ये आज कहना चाहता हूं कि चाहे कोई कैसे भी सोचे, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अमन और चैन का वातावरण यहाँ हो। आज के माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं, ये भी ज़रूरी है, ये भी शायद। लेकिन हम लोग जहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, हमें मालूम है कि कुछ भी कह ले, ये गंगा जमुना तहजीब को कभी कोई दरार नहीं आ सकता और अमन और चैन हिंदुस्तान में हमेशा बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। और उसके सिपाही हम हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, इकट्ठा लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। संविधान में जो हिदायतें हैं वो यही हैं कि ये हमारा एक सेक्युलर स्टेट है और इसको हमने बरकरार रखना है। ये संविधान की हिदायत है और इस संविधान को हमें बरकरार रखना है। और संविधान बनते बनते सालों लग जाते हैं। एक ईंट के ऊपर ईंट रखकर एक मकाम बनता है और देश भी ऐसे ही बनता है, मजबूती के साथ ईंट पे ईंट रखकर, संविधान को आगे बढ़ाकर, भाईचारा को आगे बढ़ाकर एक देश बनता है। और उसको सालों साल लग सकते हैं, तोड़ने में वक्त नहीं लगता। किसी भी चीज को तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता, एक पेड़ को तोड़ने में भी वक्त नहीं लगता। उसके फल की मिठास के लिए हमें सालों साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए तो 2 मिनट का काम है। हिंदुस्तान में जोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं और काटने वाले लोग कम हैं। हिंदुस्तान में
जो हम एक दूसरे से भाईचारा के सलूक के साथ हम इकट्ठा रहने वाले हैं, उनसे ज़्यादा लोग हैं, और जो भाईचारा को नकारते हैं वो कम लोग हैं। और ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई है कि किस तरह से हम अपने संविधान को, अपनी विचारधारा को, अपने सेक्युलरिज्म को कायम रखें। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हिज हाइनेस यहाँ आए थे और उनके पाक कदम यहाँ लगे हैं इस धरती पे। तो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान को आज तक बरकरार रखा है, वैसे ही आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही होगा। और ये लड़ाई केवल मेरी और आपकी ही नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले नस्लों की है कि हम उनको एक ऐसा हिंदुस्तान दें जो आज के दिन से भी एक बेहतर और मजबूत और सेक्युलर हिंदुस्तान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत। ये थे मरकज़ी वज़ीर जनाब काबिल सबिल साहब, जो हरम पाक से आए हुए मेहमान के पाक कदमों की बात फरमा रहे थे, अपने कीमती तासुरात का इजहार करते थे। वो हरम पाक जो रोए ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पसंदीदा शहर है, वो मक्का मुकर्रमा, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानी वाही इंसानियत का चार्टर, इंसानी हुकूक का चार्टर लेकर आए थे। वो अरफात का मैदान जहाँ दीन इस्लाम क़यामत की सुबह तक के लिए इंसानियत को एक ऐसी तहजीब, एक ऐसा अखलाक, एक ऐसा ज़ाब्ता और हुकूक इंसानी का एक ऐसा तस्वुर दे गए जिससे बढ़ कर के दुनिया उसकी कोई नज़ीर, उसकी कोई मिसाल पेश नहीं करती। उसी पाक सरजमीन के पाक शहर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अजीम इमाम फजीलत शेख अब्दुल मोहसिन बिन मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल कासिम की खिदमत में ये शानदार खराज तहसीन मोहतरम काबिल सिबिल की तरफ से उनसे उनकी इंसानियत नवाजी की बायीन दलील है। हम इनके कलिमात का खैर मकदम करते हैं और पूरी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की आखिरी बात बज़ेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के एक एक इंसान तक पहुंची। उसमें एक अजीम पैगाम था, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। तुम्हारी जानें, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारा माल तुम पर ऐसे ही हराम है जैसे आज के इस मौके की हुर्मत, इस मकान की हुर्मत, इस जगह की हुर्मत, इस इलाके की हुर्मत। ये वो दीन था जिस दीन में एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल और एक इंसान के तहफ़्फ़ुज़ को सारी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया गया। ये ऐसा मुक़द्दस शहर है जहाँ के इंसान तो इंसान, हैवान तो हैवान, बल्कि वहाँ के दरख्त के सब्ज़ पत्ते तक उखाड़ने की मुहर्रम को इजाज़त नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस्लाम का ये अजीम पैगाम जो रवादारी पर मबनी है, जो एतदाल पर मबनी है, जो अखलाकियात पर मबनी है, जो अकायद पर मबनी है, आज उसी की तालिबात गुज़श्ता 2 दिनों से जमीयत अहले हदीस हिंद की इस आलमी 32वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में हमारे खुतबा, हमारे वाइज़ीन, हमारे दानिश्वरों, हमारे शायरों, हमारे अदीबों, हमारे कलमकारों के ज़रिए से कौम मिल्लत के बच्चे बच्चे को दिया जा रहा था। और इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से एतदाल और तवाज़ुन की एक ऐसी मिठास, एक ऐसी फ़िज़ा पैदा होगी जिससे इंसानियत सुख का सांस लेगी, चैन का सांस लेगी, अमन का सांस लेगी और फलाह और कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरेगी, इस दुनिया में भी और उस जहां में भी।